गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज स्टार्ट करेंगे पांचवी प्रश्नावली यानी अध्याय 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। इसी को शॉर्ट रूप में बोला जाता है एपी अर्थात समांतर श्रेणी। अब देखो समांतर श्रेणी होती क्या है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, समांतर शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम अंतर। सम का अर्थ होता है समान, अंतर यानी डिफरेंस, यानी दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो समान होता है। अब देखो समांतर श्रेणी की यदि हम परिभाषा देखें तो हम कह सकते हैं कि किन्हीं संख्याओं का ऐसा समूह या दी गई संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिनमें किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर, क्रमागत होना चाहिए, ध्यान रहे, क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव समान हो, वो क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। यानी संख्याओं का एक समूह होता है, संख्याओं की एक सूची होती है, संख्याओं का एक अनुक्रम होता है, और वो अनुक्रम इस प्रकार से होना चाहिए कि किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर लिया जाए तो वो हमेशा समान आए। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे संख्याओं का एक समूह दिया गया 4, 7, 10, 13, 16, 19 ... ये संख्याओं का एक समूह है। इसमें कुछ संख्याएं हैं जिसमें पहली संख्या है 4, दूसरी है 7, फिर 10, फिर 13, फिर 16, फिर 19। इनमें क्या है, अगर हम किन्हीं भी दो क्रमागत यानी लगातार पदों के बीच का डिफरेंस ले लें, अंतर लिया जाए, तो वो कैसा होगा? समान होगा। देखिए पहले दो पदों के बीच में 4 और 7 में अंतर कितना है? 3 का, यानी 4 में 3 जोड़ा गया तब 7 आया। 7 और 10 के बीच में अंतर कितना है? 3। 10 और 13 के बीच में कितना है? 3। 13 और 16 के बीच 3, 16 और 19 के बीच में भी 3। तो इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। यानी ये जो समूह दिया गया था ये समांतर श्रेणी के रूप में है। हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा पहला अभ्यास है 5.1, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ समांतर श्रेणी की बेसिक जानकारी है जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसी के साथ में। तो बाद में क्या होगा कि हमें 5.1 में किसी भी प्रश्न को करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो बड़े ध्यान से समझना, परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये 3 नंबर का टॉपिक है। एक बड़ा सवाल आता है 3 नंबर का। अब जरूरी नहीं है कि ये जो डिफरेंस है वो बढ़ता हुआ मिले यानी प्लस में मान आए, ये कोई जरूरी नहीं है। संख्याएं माइनस में भी आ सकती हैं, ऋणात्मक भी आ सकती हैं, जैसे -3, -6, -9, -12 ... जहां भी क्या है, डिफरेंस समान होगा, अंतर समान होगा। अब देखो -3 और -6 के बीच में जो अंतर है वो कितना है? -3, यानी यहां पर 3 कम हो रहा है। -6 और -9 के बीच में यहां भी 3 कम हो रहा है। -9 और -12 के बीच में यहां भी 3 कम हो रहा है। तो ये जो डिफरेंस है, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, परंतु होना कैसा चाहिए? समान होना चाहिए। तो ये डिफरेंस बराबर चलेगा। ऐसे सवाल हमें मिलेंगे समांतर श्रेणी के इस चैप्टर में। ठीक है, अब देखो समांतर श्रेणी के प्रश्नों के अंदर 2-3 बातें हैं जो बहुत ही ध्यान से समझनी है आपको। अगर वो समझ में नहीं आती है तो फिर आप इस समांतर श्रेणी को समझ ही नहीं पाओगे। देखो मान लीजिए अभी जैसे हमने एग्जांपल लिखा था 4, 7, 10, 13, 16, 19। अगर हम इसको समांतर श्रेणी की भाषा में लिखें
तो ये क्या कहलाता है, पहला पद, जिसको हम क्या बोलते हैं, a या फिर a1। दूसरे पद को बोलते हैं a2, तीसरे को बोलते हैं a3, चौथे को बोलेंगे a4, पांचवें को बोलेंगे a5, छठे को बोलेंगे a6, और इसी क्रम में ये अगर आगे बढ़ती है और आगे भी कोई पद है तो हम उसको बोलेंगे an। n क्या है यहाँ पर, यानी जो अंतिम पद है इसका, यानी ये श्रेणी कहां तक जा रही है, उसका जो लास्ट पद है, अंतिम पद है, उसको बोलते हैं an। अब देखिए, अब इनके बीच में क्या होता है, एक संबंध होता है, निश्चित संबंध होता है। यदि हम पहले पद की बात करें, यानी प्रथम पद, ये चीज बड़े ध्यान से समझना। प्रथम पद जिसको हम बोलते हैं a या a1, इसका मान कितना दिया गया, 4। उसके बाद में आता है द्वितीय पद। द्वितीय पद को हम क्या बोल रहे हैं, a2, और ये a2, ये 2 यानी दूसरा पद कैसे आया, इसका संबंध पहले के साथ में है, यानी जो पहला पद है a, इसमें इन दोनों का डिफरेंस, अभी जो हमने अंतर निकाला था, इस अंतर को सार्व अंतर बोलते हैं समांतर श्रेणी के इस चैप्टर में, जिसको हम d से व्यक्त करते हैं, अर्थात डिफरेंस। तो इस प्रथम पद में यदि d को जोड़ा जाए तो हमें कौन सा पद मिलता है, दूसरा पद। देखो यहां पर ये जो d है ये जुड़ रहा है 3, यहां d का मान कितना है, 3। अब देखो इसी तरह से यदि हमें तीसरा पद निकालना है तो तीसरा पद यानी a3, तीसरे पद को क्या लिख रहे हैं, a3, और इस a3 को ज्ञात करने के लिए देखो पहले पद में यानी a के अंदर क्या जोड़ा, एक d, फिर एक बार और d, यानी d कितनी बार जुड़ रहा है, 2 बार, यानी 3 और 3 2 बार जुड़ रहा है इस 4 में। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं a प्लस 2d, d कितनी बार है, 2 बार, तो 2d। ये होता है तीसरे पद के लिए फॉर्मूला। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो दूसरा पद था हमारे पास, यानी दूसरा पद जो था a प्लस d, ये वाला, इसके अंदर एक d को और जोड़ा गया। तो ये जो a प्लस d है ये किसका सूत्र है, ध्यान दीजिए, a2 यानी दूसरे पद का। तो इस a प्लस d की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, a2, यानी तीसरे पद के लिए द्वितीय पद प्लस सार्वंतर, यानी a2 प्लस d, ये भी लिखा जा सकता है। परंतु हमें क्या ध्यान रखना है, ये चीज a प्लस 2d। इसी तरह से यदि चौथा पद निकालना है, यानी a4 निकालना है, तो देखो a ये तो रहेगा ही रहेगा, इसको तो लेना ही है। और यहां तक आते आते d को कितनी बार जोड़ रहे हैं, देखो एक बार यहां जोड़ा, फिर यहां जोड़ा, फिर यहां जुड़ा, d कितनी बार जुड़ा, 3 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं 3d। समझ में आया। इसी तरह से अब देखो यदि हमें इसका nवां पद लेना है, nवां पद यानी अंतिम पद जो हमने लिखा था an, अगर इस an का मान निकालना है तो a तो आएगा ही आएगा, परंतु यहां कितने d होगा, तो चेक कीजिए ऊपर वाले में, यहां क्या था, जब a4 था तो a में कितना जोड़ा गया था, इस 4 में से 1 कम करके जोड़ा गया था, यानी 4 माइनस 1 लिया गया था, और ये बन गया था a प्लस 3d। अगर यहां बात की जाए दूसरे पद के लिए, तो दूसरे पद को ज्ञात करने के लिए पहले पद में d को कितनी बार जोड़ा गया था, 1 बार, यानी 2 माइनस 1। यहां पर क्या आ रहा है, 2 माइनस 1, तो 1 लगाने की यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरे पद के लिए 3 माइनस 1, तो n के लिए n माइनस 1, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बनता है एक फॉर्मूला जो बहुत मोस्ट है। स्टार्टिंग में जो हम इसके सवाल करेंगे 5.2 के अंदर, 5.2 के अंदर जब करेंगे ना, तो हमें इसी सूत्र को याद रखना है, और इसी से आगे फिर और बड़े होते चले जाएंगे सवाल। ठीक है, ये था इसका थोड़ा सा बेसिक, यानी प्रथम पद,
फिर सार्वंतर, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, अंतिम पद, इस तरह से इसका वर्गीकरण। अब बात करते हैं एक और समांतर श्रेणी लेकर के, उसमें जो चार चीजें आती हैं, मैं इन चारों को ध्यान से समझना है। ये जो अभी फॉर्मूला बनाया है, ये फॉर्मूला तो मोस्ट है ही है, लेकिन इसके अंदर दो चीजें हैं जो आपको उलझाएंगी। कौन कौन सी है, देखो हम बात करते हैं यहां पर। ये एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48। ये है एक समांतर श्रेणी अर्थात एपी। इस समांतर श्रेणी के अंदर जो पहला पद है, जिसको हम बोलते हैं प्रथम पद, और व्यक्त करते हैं इसको ए से। प्रथम पद ए बराबर कितना है, 3। उसके बाद में आता है इनका डिफरेंस यानी सार्व अंतर, जिसको हम डी से व्यक्त करते हैं। और इसका एक सूत्र होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी A2 माइनस A1। 8 माइनस 3 यानी 5। अगर किसी समांतर श्रेणी में पहले पद के बाद में अगर कोई पद नहीं है और आगे लगातार पद आते हैं, तो आप सार्वंतर आगे से भी ले सकते हो। तो फिर उस समय आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्रमागत पदों का अंतर, यही बात की थी हमने पहले, तो वो क्रमागत पद कहीं से भी आप लेकर के और डी का मान निकाल सकते हो। ये दो चीजें तो बहुत आसान है जो हमें पहले दो पदों में मिलती है। उसके बाद में बात करते हैं एन और ए एन। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। ये चीज अगर समझ में आती है ना, तो समांतर श्रेणी का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब ये चीज होती क्या है, देखो एन होता है पदों की संख्या और एन होती है अंतिम पद, यानी उस समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या है। इसको हम एल से भी व्यक्त करते हैं, लास्ट पद। अंतिम पद यानी उस समांतर श्रेणी का लास्ट वाले पद का मान क्या है, यानी एन की वैल्यू क्या है, ये लेनी है। जैसे यहां बात करें, ए का मान 3, डी का मान द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, इन दोनों को आपस में घटा करके और हम डी का मान प्राप्त करते हैं 5। इसके बाद में ये बीच वाले पद जितने भी आ रहे हैं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं हम सीधा लास्ट यानी 48 पर। अब यहां कंफ्यूजन होता है कि ये जो 48 है ये n है या फिर an है। अब देखो ये श्रेणी कंटिन्यू चलती जा रही है, चलते 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 कहीं ना कहीं 48 आया, यानी ये जो 48 है ये इसी समांतर श्रेणी का कोई ना कोई पद है। उस पद को हम क्या बोलेंगे, an, यानी अंतिम पद। यहां पर क्या है 48, तो हमें n निकालना होगा, यानी 3 मान हमें मिलेंगे और एक जो बचेगा वो हम उसी सूत्र का प्रयोग करते हुए ज्ञात करेंगे। अब देखो अगर यहाँ n की मान निकाली जाए तो क्या आएगी, तो n होता है पदों की संख्या, यानी गिनती के हिसाब से कितने नंबर पर आता है या कितने पद इसके अंदर हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पदों की संख्या कितनी है 10। तो यहां पर n का मान 10 होगा और उस 10वें पद का मान कितना है 48, तो ये कहलाता है an। बस यही चीज समझनी है, n होता है पदों की संख्या और an होता है अंतिम पद जो उस समांतर श्रेणी में आता है। अब देखिए इसमें कुछ और विशेष बात है कि n के मान नहीं हो सकते। थोड़ा सा आपको यहां से हिंट मिलेगा, नहीं हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकते भी, 0 नहीं होता कभी भी। पदों की संख्या 0, यानी फिर तो सवाल ही नहीं है हमारे पास। दूसरा, कोई भी मान ऋणात्मक नहीं होता है,
यानी n कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। अगर आपको यहाँ लगता है कि एक समांतर श्रेणी चलती चलती लास्ट में आती है -48, तो माइनस में आते ही समझ जाना कि वो n तो नहीं है। अब n नहीं है तो बचा क्या, an। उसके बाद में किसी भिन्न के रूप में नहीं होगा, यानी अंश और हर के रूप में नहीं होगा। अंश बटा हर के रूप में n का मान कभी नहीं होता। अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं होता, यानी अंडर रूट में जैसे 3 आ गया, अंडर रूट में 5 आ गया, ऐसा कोई भी मान n का नहीं होता। दशमलव में नहीं होता, दशमलव कभी भी नहीं आएगा n के मान में। ये कुछ प्रतिबंध है। 0 नहीं होता, भिन्न के रूप में नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता, अपरिमेय नहीं होता, दशमलव के रूप में नहीं होता। तो फिर क्या होता है, केवल धनात्मक पूर्णांक जो 0 से बड़ा हो। और 0 से बड़ा धनात्मक पूर्णांक अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से कोई भी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, प्राकृत संख्या, यानी n का मान केवल और केवल प्राकृत संख्या के रूप में होता है। बस यही डिफरेंस आपको समझना है। अब देखो प्रश्न के अंदर पूरी समीकरण पूरी श्रेणी कभी नहीं आती, बीच में से 3 या 4 पद दे करके डैश डैश लिखा होता है। 3 या 4 पद दिए, उसके बाद में डॉट डॉट आ गया और सीधा लास्ट में लिख दिया 48। अब कंफ्यूजन यहाँ होता है कि ये 48 n है या an। अब इसी समांतर श्रेणी में चलते 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 कहीं ना कहीं 48 आएगा। 48 आएगा तो an, और अगर यहाँ 48 नहीं दिया बल्कि यहाँ लिख दिया 48वां पद, तो ध्यान रहे जिसके साथ में वां शब्द जुड़ गया वो क्या बन जाएगा, n। तो ये n के कुछ निर्देश है जहां पे आपको ध्यान रखना है। n पर कुछ प्रतिबंध है, 0, ऋणात्मक, भिन्न, अपरिमेय, दशमलव, ये चीजें। और क्या हो सकता है, प्राकृत संख्या के रूप में हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक होगा, और या फिर वो होगा जिसके साथ में वां शब्द लगा हुआ है, या फिर जिसके साथ में पदों लिखा हुआ है, 48 पदों, तो वो भी क्या है, n। 48वां पद n, सिर्फ 48 आता है an। ठीक है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो 5.1 में जो सवाल आ रहे हैं उससे रिलेटेड। उसके अंदर सारा बेसिक ही है। जैसे एक समांतर श्रेणी है, 2, 5, 8, 11, 14, फिर डैश डैश डैश। अब प्रश्न ये आता है कि दी गई समांतर श्रेणी में प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इस एपी के अंदर देखो प्रथम पद, नाम से पता चलता है प्रथम यानी पहला पद, जिसको हम ए से व्यक्त करते हैं, और वो है 2। और दूसरा पूछा गया था सार्वंतर, और सार्वंतर के लिए भी बताया था कि दूसरे पद में से पहला पद घटाओ। तो दूसरा पद 5 फिर -2 यानी d का मान 3। सिर्फ इतना सा ही पूछा गया था और ये कंप्लीट। 5.1 के जो सवाल है उसमें स्टार्टिंग में इसी तरह से है। फिर कई बार आता है कि समांतर श्रेणी है भी या नहीं, जांच कीजिए। जांच करने के लिए आपको सिर्फ d का मान निकालना है। अब इस समांतर श्रेणी में देखो, सबसे पहले हम a2 a1 यानी दूसरे पद में से पहला पद, तीसरे पद में से दूसरा पद, लगातार पद लेने हैं, चौथे पद में से तीसरा पद, ये जितने भी पद हमें दिए हुए हैं ये सारे घटा करके देखने हैं, और पांचवें पद में से चौथा पद, ये सब घटा करके देखो। अगर इनका अंतर बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। अब दूसरा पद है 5, इसमें से घटाएंगे 2, शेष क्या बचता है 3। अब तीसरे पद में से दूसरा पद यानी a3 - a2, 8 - 5
ये भी 3। फिर चौथे में से तीसरा 11 माइनस 8 3, और फिर आता है पांचवा पद माइनस चौथा पद, यानी 14 माइनस 11 3। तो हम कह सकते हैं कि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 बराबर a5 माइनस a4। अतः दी गई संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी में है। अगर नहीं होता है, मान लो पहले दो आगे कहीं भी नहीं आता है, तो आप उसको क्रॉस करोगे और इनमें से कोई भी एक मान यदि क्रॉस हो जाता है तो फिर वो संख्याएं समांतर श्रेणी में नहीं होती। बस ये छोटे छोटे सवाल है 5.1 के अंदर, जो मतलब बेसिक से रिलेटेड है। सिर्फ बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो प्रथम पद क्या है, सार अंतर क्या है, आगे के पद ज्ञात करने हो। जैसे 5 पद दे दिए, अगर समांतर श्रेणी में है तो इसके आगे के 3 या 4 पद और ज्ञात करो। तो अगले पद कैसे ज्ञात करने हैं वो भी देखो। अभी कितने पद दिए देखो, 1 2 3 4 और 5 पद दे दिए। तो अगला पद कौन सा होगा, छठा। और छठे पद के लिए सूत्र बताया था a प्लस जो पद निकालना है उसमें से a कम करना और d से गुणा करना, 5d। अब यहां मान रखेंगे तो a का मान है 2, 5 इंटू d का मान 3। पहले गुणा करोगे, 2 प्लस 5 इंटू 3 15, और 15 और 2 17। तो इसके जस्ट आगे जो मान आएगा छठा पद वो होगा 17। इसी तरह से यदि सातवां निकालना हो तो a प्लस 6d, यानी 2 प्लस 6 इंटू 3, या 2 प्लस 6 18 और 2 20। अब दो पद पूछे तो छठा और सातवां, 3 पूछता है तो 8वां भी निकालना है, 4 पूछे तो 9वां भी निकालना है। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न हैं 5.1 में। ठीक है, तो ये थी समांतर श्रेणी की बेसिक जानकारी। अब इसके बाद में स्टार्ट होता है जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें से 3 मान यानी 4 चीजें हैं हमारे पास, a d n और an। इन 4 में से कोई भी 3 मान हमसे मतलब हमें दे देंगे और a पूछेगा। हो सकता है n पूछे या an पूछे, ज्यादातर तो यहीं से आता है, लेकिन जरूरी नहीं है, a भी पूछ सकता है, d भी पूछ सकता है। तो सूत्र एक ही चलेगा, इसी एक सूत्र से ही आप इन चारों में से कोई भी मान ज्ञात कर सकते हो। तो वो आएगा 5.2 के अंदर, और ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी सिर्फ आपको n और an का डिफरेंस ही समझना है यहाँ। ठीक है, ओके।